नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी की आज की इस वीडियो में हम विश्व के सभी प्रमुख पर्वत श्रेणी, पर्वत शिखर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे विभिन्न महादेशों में सर्वोच्च पर्वत चोटी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, प्रमुख पर्वत श्रृंखला तथा साथ ही देशों के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रृंखलाएँ, उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। इसका प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जितने भी प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं वह सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। विश्व की पर्वत श्रेणियाँ तथा पर्वत शिखर से प्रमुख प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी पर स्थल मंडल 1/3 क्षेत्र में है और उस 1/3 का 26% भाग में पर्वतों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्तर रूपों में की जाती है? स्तर रूपों में मैदान, पर्वत, पठार ये सब आते हैं, जिसमें कि पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी के स्तर रूप में की जाती है। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 12% जनसंख्या पर्वतों पर ही निवास करती है। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था भूवैज्ञानी जॉली ने। पर्वत निर्माणक कारक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था जर्मन भूवैज्ञानिक कोबर ने। पर्वत श्रृंखला के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पर्वत श्रृंखला प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन और अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। अगला है वलित पर्वतों, फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण क्या क्या हैं? कौन कौन से पर्वत वलित पर्वतों के उदाहरण हैं? वलित पर्वतों के उदाहरण में हिमालय पर्वत श्रेणी, एंडीज श्रेणी, रॉकी श्रेणी, आल्प्स श्रेणी, दक्षिणी आल्प्स श्रेणी, एटलस श्रेणी इत्यादि प्रमुख हैं। भ्रंशोत्थ पर्वतों के प्रमुख उदाहरण क्या क्या हैं? भ्रंशोत्थ पर्वतों के प्रमुख उदाहरण में सियरा नेवादा, कैलिफोर्निया, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, वाजियस पर्वत या फ्रांस में स्थित है और साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है। ये सब भ्रंशोत्थ पर्वतों के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत के प्रमुख उदाहरण में फ्यूजियामा जापान में है, कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, किलिमंजारो ये तंजानिया अफ्रीका के तंजानिया में है, एकांकागुआ अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, माउंट रेनियर जो कि अमेरिका में है। ये सब ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अवशिष्ट पर्वतों के कुछ उदाहरण। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण में पेनाइन पर्वत श्रेणी जो कि यूरोप में है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो कि अमेरिका में है, अरावली पर्वत श्रेणी जो कि भारत में राजस्थान में है। ये सब अवशिष्ट पर्वतों, रेसिडुअल माउंटेन के उदाहरण हैं। अगला, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है वो नवीन वलित पर्वत उनमें पाई जाती हैं, जिसमें कि सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत चोटी हिमालय श्रेणी पर है और उसके बाद एंडीज पर्वत श्रेणी पर भी ऊंचे पर्वत चोटियाँ हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी भी फोल्डेड माउंटेन का ही उदाहरण है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर भूसन्नति से हुई थी। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में रॉकी श्रेणी जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज श्रेणी जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? ये तो सब जानते ही हैं, माउंट एवरेस्ट
इसकी कुल ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और यह हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है। एशिया महादेश की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? एशिया महादेश की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। यूरोप महादेश की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? यूरोप महादेश की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रूस। इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर और यह काकेशस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। काकेशस पर्वत श्रेणी एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाता है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच यह यूरोप और एशिया के बीच सीमा निर्धारण करता है। इसी श्रेणी पर माउंट एल्ब्रूस स्थित है जो कि यूरोप महादेश की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अफ्रीका महादेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है और यह कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश का सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो पर्वत है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है और यह केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 5,895 मीटर है। उत्तर अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? उत्तर अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है जिसकी ऊंचाई 6,194 मीटर है और यह अलास्का रेंज पर स्थित है। उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है रॉकी, लेकिन जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो माउंट मैकिनले है और यह अलास्का रेंज पर स्थित है, ना कि रॉकी पर। ये ध्यान में रखिएगा। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट एकांकागुआ। इसकी कुल ऊंचाई है 6,960 मीटर और यह एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट कॉस्युस्को। इसकी ऊंचाई मात्र 2,230 मीटर है और यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? न्यूजीलैंड में एक पर्वत श्रेणी है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी। आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप में है लेकिन दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में है और इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक जिसकी ऊंचाई 3,754 मीटर है। अंटार्कटिका महादेश पर स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? अंटार्कटिका पर स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी है विंसन मैसिफ जिसकी ऊंचाई 5,140 मीटर है। यह एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अभी हमने विभिन्न महादेशों की सर्वोच्च चोटियों को देखा। अब आइए प्रमुख पर्वत श्रेणियों पर स्थित सर्वोच्च चोटी को देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है और एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। इसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? यह माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। रॉकी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? रॉकी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट अल्बर्ट। इसकी ऊंचाई 4,400 मीटर है। उत्तर अमेरिका का सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले जो कि अलास्का रेंज पर है, लेकिन रॉकी पर्वत का अगर पूछा जाए तो माउंट अल्बर्ट होगा। आल्प्स पर्वत श्रेणी जो कि यूरोप में है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? यूरोप की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रूस जो कि काकेशस पर्वत श्रेणी पर है, लेकिन यूरोप में ही आल्प्स पर्वत श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है जिसकी ऊंचाई 4,808 मीटर है। एटलस पर्वत जो कि अफ्रीका महादेश में विस्तृत है, इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? एटलस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट ट्यूबकल। इसकी ऊंचाई 4,165 मीटर है। ऊंचाई जनरली नहीं पूछता है परीक्षाओं में, लेकिन उसकी स्थिति ध्यान में रखनी चाहिए। अपलेशियन पर्वत जो कि अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित है, यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मिशेल। इसकी ऊंचाई है 2,037 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है वो है माउंट कोटोपैक्सी। इसकी ऊंचाई है 5,896 मीटर। यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है जो कि एंडीज पर्वत श्रेणी पर इक्वाडोर में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है
जिसकी ऊंचाई 6,908 मीटर है और यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एंडीज पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। अब आइए दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करने वाले पर्वत श्रेणियों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन है? इसका नाम है अराकान योमा पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत ही पूर्व में जाकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिसे कि अराकान योमा नाम दिया गया। एशिया और यूरोप के बीच सीमा निर्धारण कौन सा पर्वत श्रेणी करता है? एशिया और यूरोप के बीच सीमा निर्धारण यूराल पर्वत श्रेणी और काकेशस पर्वत श्रेणी दोनों मिलकर करते हैं। चीन और किर्गिस्तान के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा बनाती है? चीन और किर्गिस्तान के बीच तिएन शान पर्वत श्रेणी सीमा बनाती है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा बनाती है? इसका नाम है जूरा पर्वत श्रेणी। उसी तरह से फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा बनाती है? यह है बासजेस पर्वत श्रेणी। अब फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? यह है पिरेनीज पर्वत श्रेणी। अब कुछ अन्य पर्वत चोटियाँ जिनकी स्थिति विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ब्लैक पर्वत कहाँ है? यह यूएसए के कैरोलिना प्रांत में स्थित है। व्हाइट पर्वत कहाँ है? यह भी यूएसए में है। अलेघनी पर्वत कहाँ है? यह भी यूएसए में है। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? यह यूरोप में स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ये सब पहाड़ियाँ यूएसए में स्थित हैं। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूट गाला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यह श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कुछ अन्य पर्वत श्रेणी और चोटी तथा उनकी स्थिति। शेदिन्नी पर्वत श्रेणी यह रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में है। अन्नाम श्रेणी यह वियतनाम में है। जैग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है। एल्ब्रुज श्रेणी यह भी ईरान में है। एल्ब्रुज पर्वत चोटी यह काकेशस श्रेणी पर है। यहाँ देखिए ये दोनों नाम सेम है। एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी जो है वह ईरान में स्थित है, लेकिन एल्ब्रुज पर्वत चोटी जो है, पर्वत शिखर जो है, वह काकेशस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और काकेशस पर्वत श्रेणी कहाँ है? कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच एशिया और यूरोप के बीच सीमा निर्धारण करता है। प्राचीन काल में सिल्क मार्ग इसी काकेशस पर्वत श्रेणी से ही होकर गुजरता था। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? यह जर्मनी में है। यह एक बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है। एपिनाइन्स श्रेणी कहाँ है? यह इटली में है। कैंटाब्रायन पर्वत या स्पेन में है। पेनाइन्स पर्वत श्रेणी या यूके में है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी या दक्षिण अफ्रीका में है। ब्रुक्स पर्वत या अलास्का में है। मैकेंजी पर्वत ये कनाडा में है। तो ये थे दोस्तों विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियाँ और पर्वत शिखर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।